मन में तनूज रे बबुला भक्त तुमसे तो कागा भलो जो भीतर बाहिर त्यमेव माता वच पिता त्यमेव बिंदु चु सखा त्यमेव विद्यावदवणम त्यमेव सर्वम मम देव देव। हाँ तो भाइयों, आज सीमा कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष बौद्ध भगवान की जो लिखी हुई चेतावनियां पेश करने के लिए जा रहे हैं। एक कहानी बहुत पुरानी है और गौतम बुद्ध के लेखों की चंदन सिंह सभा में गाथा जैसी मांगे जनता की। नौजवान साथियों, सती अनसुईया जैसी भूमि में पड़ने वाली हमारी मातृ शक्ति और मेरे हम उम्र दोस्तों और आदर के योग्य जो बुजुर्ग बैठे हैं, आज आप लोगों के सामने भगवान बुद्ध की जो लिखी हुई चेतावनी है, जो जीव जो कर्म करता है उसका क्या प्रायश्चित होता है, बौद्ध भगवान ने बताया और लिखा भी है। तो देखिए मैं किस प्रकार बता रहा हूं। यो कहे बौद्ध भगवान, सुनो धर ध्यान मेरे हितकारी, विषय वासना की अग्नि में चले सकल नर नारी। भगवान बौद्ध कहने लगे, भैया केदार, इंसान किस तरह से खो जाता है। और काम क्रोध में मगन लगाकर लगन बने विचारी, बने विचारी। और आता तथना ममता मन पिया बुरी बीमारी, आता तथना ममता मन पिया बुरी बीमारी।
बोध कहने लगे जब इंसान के ऊपर कोई संकट या आपत्ति आती तो कहने लगे हे भगवान तूने हमारे साथ में क्या किया, किस तरह की विपदा डाल दी। और देख देख कर तुमको सारे काम को धके पापों से। कटाया गया तू बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कटाया गया तू बढ़ रही है। मेरी होने कटाया गया को बढ़ रही है। काम वासना की लहरों से नर नारी किस प्रकार दुख और कष्ट सहते हैं। हे चेतावनी हमने बौद्ध चरित्र चंदुर से लिया है, जरा ध्यान दें। कथा हम कहां से प्रारंभ कर रहे हैं देखो। ये टूटते सारे नाम की जो कथा इसे बड़े ध्यान पूर्वक सुने मेरे नौजवान साथियों। श्रावस्ती नाम का एक शहर था, श्रावस्ती नाम का, जिसमें एक सुलोचन नाम के सेठ बहुत ही धनवान और पैसे वाले थे। वो सेठ बड़े ही मगन रहते थे, धन माल की कोई कमी नहीं थी भैया केदार। कैसे है वो श्रावस्ती गांव सुनो मैं बता रहा हूं। श्रावस्ती एक गांव सुलोचन नाम सेठ एक भाई, धनमाल बहुत तापा समय में कातक करो बड़ाई। बहुत पैसे वाला, बहुत पैसे वाला। उनके घर जन्मी कन्या वे पटचारा नाम कहलाई। उनके घर जन्मी कन्या वे पटचारा नाम कहलाई। सुलोचन सेठ के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, बड़ी सुंदर बाला है, चंद्रमा जैसा इसका मस्तक, होठों की लिलारी तो ऐसे चमक रही है भैया ओमी कछु ना पूछो, बड़ी सुंदर है। और वो दिन दिन होती तयानी
मुखत बोले मीठी बानी, और जब झील जटा की रानी, और जब झील जटा की रानी, लख के रूप बतियू चरवानी। कितनी खूबसूरत थी वो लड़की, बिटिया और वाकी पीठ मुकीली चाल, और चंदा के सोमा तो चमके गोर हृदय भमीरी गाल। लेकिन भैया भागीरथ जिस समय वो लड़की देवन की दहलीज पर कदम को रखने लगी, माता पिता ने घर के अंदर सारी सुविधाओं को बना दिया कि ताकि हमारी बिटिया बाहर बात ना भूल सके कहीं। और देख दयानी अपनी कुमार को और बाहर जाना बंद किया, और घर के अंदर माता पिता ने सारी सुविधाएं बना दिया। और संग सहेली मिल देवी उनको मिलने को ललचाती थी। मैं ये भी बता दूं कि हमारे साथ साज पर संगति कर रहे हैं हमारे मित्र केदार सिंह चौहान, और हमारे साथ में विराजमान है हमारे ओमी भैया और गायक भागीरथ प्रसाद जी ग्राम महाराजपुरा वाले, वो भी हमारे साथ में विराजमान हैं, और ढोलक वादक ओमी भैया भी विराजमान हैं, और तमिता पर संगति कर रहे हैं ईश्वर गोटपुरा वाले और राजेंद्र गोटपुरा वाले। मोड़ी जवयानन में चले के कमर चोरी जवयानन में चले के कमर नागिन सियो नागिन सियो मोड़ी जवयानन में
सी लहरावे। जब लड़की जोवन की दहलीज पर कदम को रखने लगी तो एक दिन का जिक्र है, सेठानी कहने लगी, सेठ जी अपनी लड़की शादी के योग्य हो गई है, कोई घर भर देखो, इससे पिया के हाथ अपनी बेटी की हाथ पीले करें। सेठ जी कहने लगे, हाँ गोरी तुमने सही कहा। कहा बोली सेठानी, पिया देख सियानी अपनी कुमारी को सेठानी कहे समझाई। हाथ पकड़ के भीतर ले गई और धीरे धीरे कान लगे, पिया के बिटिया की करो सगाई। महाराज सेठ जी तुरंत भय तैयार और एक सोच को लड़का देखो कर दीनो बोहार। सेठ जी ने एक बहुत धनवान और पैसे वाला देखा, अपनी लड़की का रिश्ता उसके लड़के के साथ जोड़ दिया। अब तो भैया शादी की तैयारियां होने लगी, वो भी भैया अब तो लगन मुहूर्त देख सेठ ने शादी रचवाई। अब तो लगन मुहूर्त देख सेठ ने शादी रचवाई। अब तो लगन मुहूर्त देख सेठ ने शादी रचवाई। सेठ जी ने शादी का प्रोग्राम रख दिया। इधर भैया दीपक का भाव, इधर क्या हुआ, सुलोचन सेठ के बाग में एक पुष्पक नाम का माली प्रतिदिन फूल और सब्जी भेजता था। सेठ के घर उसका लड़का सुधाकर लेकर आता था। सुधाकर सुंदर और नौजवान भी था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन माली सुतल फूल को मेरे भैया, माली सुतल फूल को मेरे भैया, सोई नित आवे नित जाएगी।
भागीरथ प्यार नहीं खरीदा जाता है, प्यार नहीं बेचा जाता है, ये तो कुदरत की देन है भागीरथ, अचानक हो जाता है। दोनों की अखियां मिल गई मेरे भैया, दे मन में रहे हरा साई। अबे डूबे प्रीत के रंग में दोनों, अबे डूबे प्रीत के रंग में दोनों, कोई कठिनाई देने को सुहाई जी। दोनों को प्रेम जुड़ गयो भैया। अब आगे का हो, कछु दिनों के बाद रोज प्रीति बढ़ गई भारी, और कछु दिनों के बाद रोज प्रीति तो बढ़ गई भारी। दोनों में करो विचार रे, दोनों में करो विचार रे, भगवे की करी तैयारी। महाराज विवाह को समय निकट न आई, जिस दिन आई बारात बाई दिन भागे में न छुपाए। जिस दिन बारात आई मेरे भैया, और लड़की और लड़का दोनों भाग गए, लेकिन भौका मेरे भैया रे, मेरे पीरन रे, सेठ जी तो ऐसे बापे रोए रहे, मेरी टूबी घर में बढ़ जाए नाव मेरे भैया रे, सेठ जी तो ऐसे आए रोए रहे। मेरे पीरन रे, मेरे भैया रे, सेठ जी तो ऐसे बापे रोए रहे, मेरी टूबी घर में बढ़ जाए नाव मेरे भैया रे, सेठ जी तो ऐसे बापे फिरे। सेठ और सेठानी दोनों बिलक बिलक के रोने लगे, कहने लगे हे बेटा तूने ये क्या किया। बारात आय हाय, बेचारा दूल्हा सेहरा बांध कर आया था, इधर लड़की भाग गई, वह खोजने पर भी नहीं मिली। भैया भागीरथ सारा रहस्य खुल जाता है। पिता और माता दोनों फूट फूट कर रोने लगे। माली का लड़का सुधाकर और सेठ की लड़की पटाचारा एक कहां पहुंचे। किसी दूर गांव में गए, छिपाए रहे वेद और सारे, उस गांव के मुखिया से जाकर रहे वे को वचन उचारे।
गांव के मुखिया तो रहे कोए से बचन उचारे। वो लड़का और लड़की गांव में पहुंचे और गांव के सरपंच से कहने लगे भैया हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हम काफी परेशान हैं। अरे आज बोले उन्हें जान बतायो मकान विपत्ति के मारे। कछु लड़की पैसा ले गई भैया बातों बिना गुजारे। लड़की पैसा ले गई थी बातों बिना गुजारे। बड़े प्रेम पूर्वक दोनों रहने लगे। और भैया केदार हमारे साथ स्टेज पर ओमी चौहान विराजमान है। भैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और मिल मिल प्रेम दीवाने नजरिया तीखी नजरिया तेरी दिल में समाई गई। नजरिया तेरी दिल में समाई गई। नजरिया तेरी दिल में समाई गई। दिल में समाई गई। दिल में समाई गई। दिल में समाई गई। हाँ दिल में समाई गई। नजरिया तेरी दिल में समाई गई। नजरिया तेरी दोनों बड़े प्यार से रहने लगे। अब का भाव बेटा ईश्वर सुन ले, जो इंसान अपने दिल पर काबू नहीं रखता उनकी क्या दशा होती है। और कछु दिनन के बाद नारी को प्रसव को दिन और कर मैया की याद कामनिन पद को हाथ मिलाए। अपने पिया को हाथ
हाथ पकड़ लो कान लगी पिया बोले चलियो पिया को कोइया तुम्हें प्यार पड़या और क्यों तेरी अकल खराब आई है बार बार समझाए पटाचारा नाम की लड़की कहने लगी उस लड़के से कि पिया मेरे पेट में बच्चा है मुझे मैया के पास ले चलो तो वो सुधाकर कहने लगा है गोरी वहां क्या करेंगे हम जाकर के खूब समझाया लेकिन नहीं माना अब तो अटकी हटीली नार पिया की एक नाय मानी भैया अटकी हटीली नार पिया की एक नाय मानी एक नाय मानी रे पिया की एक नाय मानी भैया अटकी हटीली नार पिया की एक नाय मानी यारो अटकी हटीली नार का बेड़े वे दोनों चल पड़े और रास्ते में जंगल था जंगल में एक वृक्ष था उस वृक्ष के नीचे सस्ताने लगे सस्ताते उस लड़की के पेट में पीड़ा होने लगी पीड़ा हुई तो बेटा मनोज प्रसव हो गया और बच्चा को लेकर लौट गए कहां जहां पहले रहते थे वहां लेकिन मेरे भैया रहने लगे भाई काम में वे दोनों अरे रहने लगे भाई काम में वे दोनों कोई पीते बड़ा गया बाती जी साथियों काफी समझाया लेकिन समझाने पर भी उस लड़की ने नहीं माना। वो अपने पिया को लेके चल पड़ी
और चलते चलते राह से बन बीच पहुंच गए दोनों। लेकिन मेरे भैया बादल होने लगे, आंधी आने लगी। क्या हुआ? अरे घन घोर गड्ढा घेरानी, लख के आलमार घबरानी, लख के आल लली घबरानी, अब नाए बचे हमारी जिंदगानी। सभी घर गए जब तो उनके अब कौन तीर बनैया नाई। मेरे यूमी भैया आए गए, मेरे यूमी भैया आए गए, मेरे करे करता मेरे यूमी भैया आए। वो लड़की कहने लगी पिया पानी बरस रहा है, तूफान आ रहा है, सर्दी लग रही है और पेट में दर्द हो रहा है, कोई उपाय करो। तो सुधाकर ने सोचा कि लकड़ी काट कर घास और फूस का एक छप्पर बना लूं जिसमें समय गुजर जाएगा। लेकिन मेरे भैया जिस समय सुधाकर आगे बढ़ा तलवार हाथ ले बढ़ो, पेड़ को कालो धरन पे पाओ,
चन काट लकड़ियां जल्दी से फिर घास को ध्यान लगाओ। लकड़ी काट कर आंगों को बड़ा, लकड़ी तो काट ली लेकिन घास को समेटना चाहा भैया वो भी। एक सांप ने सुधाकर के हाथ में फन को मार दिया। सुधाकर ने देखा लकड़ी को डुबायो तुम्हारी। सांप ने सुधाकर को काट लिया। उस सांप का जहर मेरे नौजवान साथियों उसके सारे शरीर में छा गया। जिस समय वो जहर बढ़ा सुधाकर आगे बढ़ने लगा। और काल पचाल मारा तो जानो में सारे नहीं जाए। बेड़ा करिए हमारे बेटा पार। और एक बात और बताएं, ओ अभिषेक सूरज तो चमकिए और बेटा मेरी करेर करतार।
और पीतम प्यारे अखियन के तारे और अब हुआ लौट के आए नाई। एकदम से सोचने लगी, पानी बरसते बरसते सारी रात बीत गई, लेकिन हमारे पिया अभी तक नहीं आए। मेरे पेट में पीड़ा हो रही है। अब तो घबराने लगी, कहने लगी केदार अब तो जर जर आंसू बहे पेट में पीड़ा दीवारी। अब तो जर जर आंसू बहे पेट में पीड़ा दीवारी। अब तो जर जर आंसू बहे पेट में पीड़ा दीवारी। क्या हुआ? ऐसे असहनीय समय में दूसरे बच्चे का भी प्रसव हो गया। पानी बरसता रहा, रोते रोते सारी रात बीत गई। सुबह भगवान भास्कर ने अपना प्रकाश फैलाया तो क्या हुआ? राजू भैया प्रातो तब नारपति देखन को जब उठ धाई रे। पर चल गोबा गोला तो बड़ी दिखलाई रे। लेकिन मेरे भैया